कभी सोचा है कि ये जो बारिश की बूंदें आसमान से गिरती हैं, आखिर ये आती कहाँ से हैं, बनती कैसे हैं? चलिए, आज बारिश होने के इस पूरे कमाल के प्रोसेस को समझते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। इसको ना किसी साइंस के चैप्टर की तरह नहीं देखते, बल्कि चलिए इसे पानी की एक छोटी सी बूंद की एक एडवेंचरस जर्नी की तरह देखते हैं। सोचिए, एक ऐसी यात्रा जो जमीन से शुरू होती है, सीधा आसमान तक जाती है और फिर घूम फिरकर वापस यहीं जमीन पर आ जाती है। तो फिर देर किस बात की, आइए पानी की इस बूंद के सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखते हैं कि ये जमीन से आसमान तक जाती कैसे है और फिर वापस कैसे आती है। तो हमारी इस पानी की बूंद की कहानी का पहला स्टेप है इवैपोरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। यहीं से, मतलब बिल्कुल यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और इस कहानी का जो हीरो है वो है सूरज। तो होता क्या है, जब सूरज तेज चमकता है ना, तो उसकी गर्मी से नदियों, तालाबों, समुद्र का पानी गर्म होने लगता है। अब हमारी जो नन्ही सी बूंद है उसे भी गर्मी लगती है और वो गर्म होकर हल्की हो जाती है। इतनी हल्की कि वो पानी से बदलकर एक अदृश्य गैस, मतलब वाटर वेपर या भाप बन जाती है और फिर बस धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगती है। तो अब हमारी पानी की बूंद भाप बनकर ऊपर और ऊपर जा रही है। पर सवाल ये है कि ऊपर क्या है? ऊपर है ठंडी हवा। और बस यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़, दूसरा स्टेप, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। देखिए, जैसे ही ये गर्म भाप ऊपर ठंडी हवा से टकराती है तो ये फिर से पानी में बदलने लगती है। मतलब जो हमारी भाप वाली अदृश्य बूंद थी वो अब एक बहुत ही छोटी नन्ही सी पानी की बूंद बन जाती है। और सोचिए, जब ऐसी लाखों करोड़ों बूंदें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या बनता है? बादल। जी हाँ, वही बादल जिन्हें हम हर रोज आसमान में देखते हैं। ठीक है, तो हमारी बूंद अब बादल का हिस्सा तो बन गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो अभी भी बहुत ही छोटी और हल्की है। बारिश बनकर नीचे गिरने के लिए उसे और बड़ा और वजनी होना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? अब आता है तीसरा स्टेप, बूंदों का बड़ा होना। ये पार्ट बड़ा मजेदार है। बादलों के अंदर ना ये सारी छोटी छोटी बूंदें हवा के साथ इधर उधर घूमती रहती हैं और एक दूसरे से टकराती रहती हैं, और हर टक्कर के बाद वे एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। मतलब हमारी जो छोटी सी बूंद थी वो अब अकेली नहीं है, वो दूसरी बूंदों से मिलकर एक बड़ी और भारी बूंद बनती जा रही है। और अब आता है इस सफर का क्लाइमैक्स, वो पल जिसका हम सबको इंतजार रहता है। हमारी पानी की बूंद अब घर वापसी के लिए एकदम तैयार है। आखिरी कदम है वर्षा, यानी प्रेसिपिटेशन। तो होता ये है कि हमारी बूंद और उसके साथ ही मिलकर इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि अब बादल उन्हें और संभाल नहीं पाता, हवा उन्हें ऊपर नहीं रख पाती, और फिर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे खींच लेता है, और बस यही बूंदें बारिश बनकर जमीन पर गिरने लगती हैं। हमारी नन्ही सी बूंद का आसमान का ये शानदार सफर अब पूरा हुआ। तो ये थी पानी की एक बूंद की पूरी कहानी, एक ऐसा चक्र जो हमेशा लगातार चलता ही रहता है। चलिए एक बार फटाफट इस पूरे प्रोसेस को फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सिंपल है, सूरज की गर्मी से पानी बनता है भाप, वो भाप ऊपर जाकर बनाती है बादल, बादलों के अंदर बूंदें जुड़ जुड़कर भारी हो जाती हैं, और जब वो बहुत ज्यादा भारी हो जाती हैं तो हो जाती है बारिश। है ना कितना सिंपल और कमाल का साइकिल? तो अब बारिश की ये बूंद वापस जमीन पर आ चुकी है। हो सकता है ये किसी नदी में चली जाए या किसी पौधे की प्यास बुझाए या फिर जमीन के अंदर समा जाए। पर सोचने वाली बात यह है कि इस बूंद का अगला सफर कहाँ होगा, क्योंकि प्रकृति का ये चक्र कभी रुकता नहीं, ये तो बस चलता ही रहता है।